मंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में शुरुआत की जा रही है, जहां सीबीएसई के तर्ज पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी। आगे चलकर इनमें से बेहतर प्रदर्शन करने वाले स्कूल का मॉडल के तौर पर विकसित किया जाएगा, जहां आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने उकत बताते सोमवार को मेगा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स होटवार के हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों के राज्य स्तरीय सम्मेलन में कही हुए सम्मेलन के बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। 4000 सरकारी स्कूल में सीबीएसई के तर्ज पर पढ़ाई। सीएम ने कहा कि सरकार व्यवस्था उपलब्ध करा सकती, संसाधन दे सकती, पर उनका सही इस्तेमाल करने के समिति का भूमिका महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने कहा कि समिति के सदस्य सिर्फ अपने स्कूल के बच्चों के तक समिति न रहे, पब्लिक पूरे गांव मोहल्ले टोले के बच्चों के भी शिक्षा से जोड़ने के काम कर रहे थे, तभी हमारा राज्य शिक्षा क्षेत्र में अग्रणी बनेगा। मुख्यमंत्री कहा कि आने वाले समय में राज्य में 4000 से अधिक सरकारी विद्यालय में सीबीएसई के तर्ज पर पढ़ाई का व्यवस्था होगी। झारखंड में अगले 24 घंटे के दौरान कुछ स्थानों पर बारिश का आसार है। तेज हवा के साथ वज्रपात हो सकता है। मौसम विभाग ने यह पूर्वानुमान जताते हुए 22 मार्च से मौसम में सुधार आने की संभावना जताई है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश हुई। दुमका में मसानजोर में 84 मिमी और हजारीबाग में 75.6 मिमी बारिश हुई। इधर राजधानी समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में कई दिनों में बारिश होने के कारण तापमान में कमी आई। रांची में 6 दिनों में पारा 9 डिग्री गिर चुका। राज्य में अन्य शहरों के तापमान भी 10 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। लोहरदगा में तेज रफ्तार ने फिर एक बार जिंदगी छीन ली है। सड़क दुर्घटना में 2 युवक की मौत हो गई। जिले में लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं, जिससे आए दिनों लोगों की जान जा रही है। लोहरदगा जिले में फिर एक बार रफ्तार का कहर देखने का मिला है। लोहरदगा जिले में सड़क दुर्घटना में 2 युवक के मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायलों के इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। सर्व के अब तक पहचान नहीं हो सकी है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले के जांच आगे की कार्रवाई जुट गई है। इस घटना के बाद सड़क का जाम स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसे पुलिस ने तुरंत क्लियर कराया गया। खंड शिक्षित बेरोजगारों के हेमंत सरकार देगी आर्थिक मदद, जाने कैसे मिलेगा लाभ। देश भर में पढ़े लिखे बेरोजगारों को की कमी नहीं है। देखा जाए तो बेरोजगारों में पढ़े लिखे लोगों की तादाद ज़्यादा है। झारखंड मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के तहत राज्य के शिक्षित एवं बेरोजगार नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि वे अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सके। इस योजना के पात्र नागरिकों का हेमंत सरकार के तरफ से साल में 5,000 रुपये का आर्थिक मदद के रूप में दिए जाएंगे। यह राशि सीधे लाभुक के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। यह राशि शिक्षित बेरोजगार नागरिक तब तक दी जाएगी उन्हें रोजगार नहीं मिल जाता। इस योजना के लाभ नहीं शिक्षित बेरोजगार नागरिकों को मिलेगा जिनके पास नेशनल स्किल डेवलपमेंट। सिमडेगा ने बोलबा प्रखंड में 26 मार्च को निकाला जाएगा सरहुल जुलूस। रामनवमी को लेकर भी दिशा निर्देश जारी। थाना परिसर थाना प्रभारी अनुनीस रोशन अध्यक्षता सरहुल रामनवमी पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में रामनवमी के जुलूस के लिए लाइसेंस धारकों के 22 मार्च तक लाइसेंस नवीकरण के लिए आवेदन देने के लिए कहा गया। थाना प्रभारी ने बताया कि 10 प्रखंड में लाइसेंस धारक है, जिनमें अब तक केवल 5 अखाड़ा का आवेदन मिला है। उन्होंने कहा कि 23 मार्च को जिले की बैठक में रिपोर्ट देनी है, उसे पहले आवेदन जमा करें। देश जुलूस के सभी समितियों के वॉलेंटियर की तैनाती करे हुए कोई व्यक्ति नासा न करे। कल्याण विभाग ने 2690 करोड़ के अनुदान मांग पास। अनुदान मांगों पर 3 घंटे तक चर्चा। मंत्री की गई घोषणा। अल्पसंख्यकों के लिए 5 प्रमंडलों में बनेंगे 6 आवासीय विद्यालय। वहीं अल्पसंख्यकों के लिए 5 प्रमंडलों के कुल 6 नए आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे। चंपई सोरेन झारखंड विधानसभा में कल्याण विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा दौरान सरकार का वक्तव्य रखे थे। उनके वक्तव्य के समाप्ति के बाद 2690 करोड़ 76 लाख रुपए के अनुदान मांग का से पारित हो गई है। इसके साथ ही विपक्ष का कटौती प्रस्ताव खारिज हो गया। इसी बीच विपक्ष ने सरकार पर पिछड़ा विरोधी आरोप लगाते हुए सदन के वॉक आउट किया। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र जारी। मंगलवार के सदन के कार्यवाही के दौरान ध्यानाकर्षण के जरिए राज्य में संचालित बीएड कॉलेज के समान वेतन की मांग उठी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने बीएड कॉलेजों के प्रधानाध्यापक के वेतन के एकरूपता का मामला उठाया। स्टीफन मरांडी ने कहा कि अलग अलग कॉलेजों के प्रधानाध्यापक के अलग अलग का वेतनमान अथवा मानदेय दिया जा रहा है, जबकि योग्यता समान है। स्टीफन मरांडी ने कहा कि ऐसा किया जाना नया ढंग नहीं है।
कोरोना के बाद अब नए वायरस के आफत। दुमका मेडिकल कॉलेज में अब नो मास्क नो एंट्री अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग। कोरोना महामारी के बाद अब नए वायरस हर किसी का चिंता बढ़ा दिए। राज्य में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के 4 मरीज मिलने के बाद अब देवघर में नए मरीज मिलने के खबर से स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से अलर्ट मोड आ गया। दरअसल राज्य में नए वायरस के महाकामा की नहीं हर किसी को एक बार फिर से कोरोना जैसी बीमारी की याद दिला दी। राज्य के 4 मरीज मिलने और जमशेदपुर में एक की मौत के बाद जिले में कुछ दिनों तक मास्क लगाने वाली संख्या में इजाफा हुआ। 3 दिन पहले देवघर में नए मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड में आना पड़ा। अस्पताल के अधीक्षक ने मंगलवार के सभी कर्मचारियों को बाहर आने वाले लोगों के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिना मास्क के किसी को अब प्रवेश नहीं दिया जाए। गेट पर तैनात गार्ड को सख्त हिदायत में मिली कि बिना मास्क के अगर कोई आता है तो उसे दरवाजा से ही वापस कर दे।